मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ने वाली है क्योंकि मुस्लिम संगठन मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की चिंता इस बात की है कि अगर मुस्लिम समुदाय एकजुट हो गया तो कहीं एनडीए में सहयोगी बीजेपी का साथ ना छोड़ दें। तो आखिर क्यों मुस्लिम समुदाय ने खोल दिया है सरकार के खिलाफ मोर्चा और क्या पड़ेगा इसका असर? क्या वाकई में सहयोगी छोड़ देंगे बीजेपी का साथ? इसी को जानने की करेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। संसद सत्र चल रहा है और वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जा रहा है। इस पर विपक्ष विरोध जता रहा है, मुस्लिम संगठन भी नाराज है। सबसे ज्यादा नजरें इस वक्त अगर किसी पर टिकी हुई हैं तो वो है सहयोगी दल और खासकर नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि इनकी विचारधारा और इनका वोट बैंक बीजेपी से किसी भी तरह मेल नहीं खाते। लेकिन हाँ, सरकार में क्योंकि ये साथ हैं इसलिए इन्हें कहीं ना कहीं एनडीए के जो फैसले हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन क्या वक्फ संशोधन बिल पर भी ये एनडीए के फैसले को यानी बीजेपी के फैसले को स्वीकार करेंगे? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में मुस्लिम संगठन ने बीजेपी सरकार, मोदी सरकार और एनडीए सरकार की मुश्किल बढ़ाने का एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। तो इस विधेयक का मुस्लिम संगठन खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए हिंद जैसे संगठन 13 मार्च को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। सरकार का दावा है कि ये जो विधेयक है ये वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए है, लेकिन संगठनों का मानना है कि इससे मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा और उनकी संपत्तियों पर कब्जा हो सकता है। ये विरोध प्रदर्शन सीएए, एनआरसी जैसे बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। तो संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है जो कि 4 अप्रैल तक चलेगा। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश कर उसे पास कराने की तैयारी में है। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन सड़क पर उतरने जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमा-ए हिंद सहित तमाम मुस्लिम संगठनों ने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि सीएए, एनआरसी की तरह आंदोलन खड़ा कर मुस्लिम संगठन क्या मोदी सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि हाँ, ये संभव है और इसलिए संभव है क्योंकि बीजेपी इस बार सत्ता में अकेले बहुमत पर नहीं है। इस बार उसके साथ तमाम सहयोगी दल हैं और वो सहयोगी दल हैं जिनका कोर वोटर भी मुस्लिम है। ऐसे में अपने कोर वोटर को साधे रखने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान मोदी सरकार पर, बीजेपी पर दबाव बनाएंगे और ऐसे में हो सकता है कि मुस्लिम संगठन मोदी सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाएं। तो मोदी सरकार वक्फ बिल को हर हाल में पास कराने की तैयारी कर रही है और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी है जैसे सहयोगी दल संसद की संयुक्त समिति की तरफ से मंजूर किए गए संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेंगे। मोदी कैबिनेट ने भी संशोधनों को मंजूरी दे दी है और यह तय माना जा रहा है कि सरकार इसी सत्र में वक्फ बिल को पास कराएगी। इस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार से आर पार का ऐलान कर दिया। इन संगठनों की तरफ से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो वक्फ बिल का समर्थन ना करें। अब नीतीश और नायडू दोनों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उन्हें अपने अपने राज्यों में मुस्लिम समुदाय का वोट मिलता रहा है और अगर ये दोनों ही वक्फ बिल का समर्थन करते हैं तो मुस्लिमों के विरोध का सामना इन दोनों को करना पड़ेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में एनडीए की बैठक में यह दावा किया था कि उनकी सरकार ने मुसलमानों के हक में कई योजनाएं शुरू की हैं जिसके बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए एनडीए के नेता जनसंपर्क अभियान चलाएं। जेडीयू की तरफ से तो यहां तक दावे किए गए हैं कि मुसलमानों के हक में सबसे ज्यादा नीतियां नीतीश सरकार में ही बनी हैं। ऐसे में वक्फ बिल नीतीश कुमार की परेशानी का बड़ा कारण बनता दिखाई दे रहा है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में अगर जेडीयू बिल का समर्थन करेगी तो उसका बड़ा नुकसान विधानसभा चुनाव में उसे दिखाई देगा। वैसे जेडीयू के अंदर भी इस बिल के खिलाफ बगावत के हालात हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार बिल के समर्थन में खड़े होते हैं तो जेडीयू के अंदर बगावत भी हो सकती है। अब होली से एक दिन पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित अन्य मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को कॉल दी है। एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी का इस पर बयान आया है। उन्होंने एक रिकॉर्डेड मैसेज व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया है
जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लिखित बयान जारी कर कहा है कि मुसलमानों को अपने अधिकारों की बहाली के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पिछले 12 वर्षों से मुसलमान धैर्य और संयम का परिचय दे रहे हैं, लेकिन अब जब वक्फ संपत्तियों के संबंध में मुसलमानों की चिंताओं और आपत्तियों को नजरअंदाज कर जबरन असंवैधानिक कानून लाया जा रहा है, तो फिर विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता। खासकर अपने धार्मिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अरशद मदनी ने आगे कहा कि हम ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं करेंगे जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत से नहीं। इसके अलावा मौलाना सैफुल्लाह रहमानी और अरशद मदनी से लेकर उवैदुल्ला आजमी, मौलाना कल्वे जब्बाद और असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को ये बात समझाने की कोशिश में है कि वक्फ संशोधन बिल अगर पास हो जाता है तो उनकी प्रॉपर्टी छिन जाएगी, मदरसों और कब्रिस्तानों की जमीन सरकार ले लेगी। ऐसे में वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए मुसलमानों को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और इसका ऐलान किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमा-ए हिंद सहित मुस्लिम संगठनों ने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए चुना है। बोर्ड का पूरा केंद्रीय नेतृत्व, धार्मिक संगठनों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेवात के मुसलमानों से प्रदर्शन में भारी तादाद में शामिल होने की अपील की गई है, लेकिन सिर्फ दिल्ली तक आंदोलन सीमित रहेगा या फिर सीएए एनआरसी की तरह जन आंदोलन में भी तब्दील हो पाएगा। एआईएमपीएलवी के प्रवक्ता एक्सक्यूआर इलियास ने कहा कि अगर वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ तो मुस्लिम समाज की वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर गंभीर संकट आ सकता है। इसलिए ये हमारा धार्मिक कर्तव्य और राष्ट्रीय सम्मान का विषय है कि हम इसका पुरजोर विरोध करें। इसके लिए देश की सड़कों पर भी मुसलमानों को उतरना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सरकार की नजर हमारी संपत्ति पर है और वो उसे छीनना चाहती है। मुस्लिम संगठनों और उलेमाओं ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। जमीयत उलेमा-ए हिंद के उसमें शामिल होने के चलते पश्चिम यूपी से लेकर मेवात इलाके के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। वहीं वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद का बयान आया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल को लेकर मिली तंजीम के लिए करो या मरो जैसी हालात हो गए हैं। वक्फ को लेकर अगर नहीं उतरते हैं तो मुस्लिम समाज के बीच किसी मुंह से जवाब देंगे और समाज पहले से ही संदेह की नजर से देख रहा है। वहीं अगर बात करें मोदी सरकार की, तो उनका दावा है कि ये कानून सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए लाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, बस इतना फर्क आएगा कि जिस प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ने हाथ रख दिया वो उसकी नहीं हो पाएगी। वक्फ बोर्ड के लोग वक्फ प्रॉपर्टी का खुद वुर्द नहीं कर पाएंगे। वक्फ बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहेगा। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से कब्जा हटाने का रास्ता खुलेगा और अब तक इस मामले में वक्फ बोर्ड का जो भी एकाधिकार है वो खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार का कहना है कि जो नया कानून बनेगा उसमें वक्फ बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार होगा। वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार और मुस्लिम तंजीमों यानी संगठनों की अलग अलग बातें अब सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम संगठन जब एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे सरकार के खिलाफ, तो फिर जो एनडीए के सहयोगी दल है, खासकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये क्या करेंगे? क्या ये अपने वोट बैंक पर फोकस करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, या फिर इनके खिलाफ भी मुस्लिम समुदाय इकट्ठे हो जाएंगे? तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।